जब जीवन में लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ता मुश्किल होना तय है, लेकिन अगर आपके साथ हों श्री कृष्ण के वो दिव्य संदेश जो अर्जुन जैसे योद्धा को मोह और भ्रम से निकालकर विजयी बना सकते हैं, तो आपको भी अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को आज के जीवन से जोड़कर। आज का विषय है लक्ष्य पाना है तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा एक महान लक्ष्य की ओर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार दिए गए हैं। मनुष्य खुद ही अपना मित्र होता है और खुद ही अपना शत्रु। अपने लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। अगर हमारा मन नियंत्रित है, सोच सकारात्मक है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए स्वयं से जीतना ही असली जीत है। जो समय को पहचान लेता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। लक्ष्य पाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी होता है। आलस्य और विलंब सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी सोच को स्थिर और लक्ष्य पर केंद्रित रखता है, वही अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में पूर्ण समर्पण जरूरी है। अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में फंसकर हम वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अभी और यहीं की शक्ति को पहचानने की सीख देता है। आत्मबल से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। संकल्प लें, संकल्प पर अडिग रहें। लक्ष्य पाने के लिए पहला कदम है दृढ़ संकल्प, लेकिन उससे भी ज़रूरी है उस संकल्प पर डटे रहना। राह में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर आप अपने निर्णय में अडिग हैं तो विजय निश्चित है। कभी हार मत मानो, क्योंकि प्रयास ही परिवर्तन की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। एक बार हार मिल जाए तो उसे अंत न माने, बल्कि उसे अनुभव बनाकर फिर से प्रयास करें। जो जैसा संकल्प करता है वैसा ही वह बनता है। यदि आपके भीतर महान लक्ष्य का संकल्प है, तो धीरे धीरे आपकी सोच, कार्य और दिशा उसी के अनुसार ढल जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि ऊंचा सोचो, सकारात्मक सोचो और फिर उस सोच को क्रियान्वित करो। धैर्य सबसे बड़ा बल है। लक्ष्य की प्राप्ति तुरंत नहीं होती। राह में कई बार असफलताएं आएंगी, लेकिन अगर आप धैर्य नहीं खोते तो अंत में सफलता आपको ही मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय यही सिखाते हैं, रुको मत, चलते रहो, समय के साथ सब ठीक होगा। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। जब अर्जुन युद्ध से डर गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल का पाठ पढ़ाया। वह कहते हैं कि जिस क्षण तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, उसी क्षण असंभव कार्य भी सरल हो जाते हैं। लक्ष्य के रास्ते में आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मोह से मुक्त होकर कार्य करो। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कई बार हमें अपने पुराने अनुभव, रिश्ते, भावनाओं या डर से मोह हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मोह से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करोगे तो सफलता निश्चित होगी। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कार्य में कुशलता ही योग है। सिर्फ कार्य करना ही काफ़ी नहीं है, उसे उत्कृष्टता और कुशलता से करना ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने काम में समर्पण और गुणवत्ता रखता है, वही लक्ष्य को छूता है। जो बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे समय और परिस्थिति के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीति को बदलते हुए भी लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। अगर आप जिद्द में फंसे रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। विचारों में शुद्धता और संकल्प में स्पष्टता जरूरी है।
भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए विचारों को नकारात्मकता से मुक्त रखना आवश्यक है। जो मन शांत और लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है, वही व्यक्ति हर चुनौती में भी समाधान ढूंढ लेता है। परिश्रम ही प्रभु की सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ये मानते हैं कि मेहनत करने वाला व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और मेहनत से अपने काम में लगे हैं तो वह अपने आप पूजा के समान बन जाता है और प्रभु आपकी सहायता अवश्य करते हैं। अहंकार छोड़ दो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक व्यक्ति को लगता है कि मैं सब जानता हूँ, वह सीख नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं और सच्चा साधक वही है जो सीखने को हमेशा तैयार रहता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वो है समय और सच्चा प्रयास। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समय की गति और आपके निरंतर प्रयास को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सच्चे मन से लगातार अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो परिणाम ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से मिले। जो भय को जीत लेता है वही खुद को जान पाता है। जब अर्जुन युद्ध से डर रहा था तब श्री कृष्ण ने कहा, डर मत, तू मेरा प्रिय है, तेरी आत्मा अमर है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भय को पीछे छोड़ देता है वही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए, कोई योजना विफल हो जाए तो उसे हार न समझो। श्री कृष्ण ये बताते हैं कि हर अंत के बाद कुछ नया प्रारंभ होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बदलती परिस्थितियों में नए रास्ते खोजो। न्याय के लिए उठाया गया हर कदम धर्म है। अगर आपका लक्ष्य सत्य और न्याय पर आधारित है तो उसे पाने के लिए लिया गया हर निर्णय धर्ममय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उद्देश्य पवित्र है तो साधन भी शक्ति देता है। शांति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसका मन लक्ष्य पर स्थिर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, शांत चित्त वाला ही सच्चा योद्धा है। उतावलापन सफलता से दूर ले जाता है, शांति पास लाती है। जिसका चित्त अपने वश में है वह संसार को जीत सकता है। लक्ष्य सिर्फ बाहरी चीज़ नहीं है, वह पहले अंदर से जीतना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन को जीत लेते हो तो फिर कोई लक्ष्य कठिन नहीं लगता। दूसरों से तुलना मत करो, अपना धर्म निभाओ। अर्जुन ने जब दूसरों के कर्म की ओर देखा तो भ्रमित हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, दूसरों की राह से विचलित मत हो। यही सफलता की कुंजी है। प्रत्येक कार्य में योग का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य को एक साधना की तरह करो, जैसे तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर कदम को ध्यान, समर्पण और अनुशासन से करते हैं तो वह केवल काम नहीं, साधना बन जाता है और तब सफलता निश्चित होती है। संदेह करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। जो व्यक्ति हर समय खुद पर, दूसरों पर या अपने मार्ग पर संदेह करता है वह कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले विश्वास पैदा करो, तभी रास्ता स्पष्ट दिखेगा और आगे बढ़ने की शक्ति भी आएगी। जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसा ही दिखता है। यदि आप अपने लक्ष्य को कठिन, असंभव या दूर समझते हैं तो वह वैसा ही अनुभव होगा। लेकिन यदि आप उसे पाने योग्य, समीप और संभव समझते हैं तो आपकी चेतना उसी अनुसार कार्य करना शुरू कर देती है। यह श्री कृष्ण का अद्भुत मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसे सृष्टि स्वयं मदद करती है। अगर आपका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि समाज या अपनों के हित में है तो श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति स्वयं आपकी सहायता करती है। लोक संग्रह के लिए किया गया कार्य दीर्घकालिक फल देता है। अपनी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन जब खुद को असहाय मानने लगा तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तू वो है जो खुद को नहीं जानता। ये सीख हर व्यक्ति के लिए है। जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक कोई भी लक्ष्य मुश्किल लगेगा।
जो परिस्थिति में भी संतुलन रखता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक जैसा बना रहता है तो वह जीवन में महान ऊंचाइयों को छू सकता है। लक्ष्य की राह में स्थिर चित्त ही सबसे बड़ा सहारा है। हर कार्य में पूर्णता का भाव रखो। अधूरा मन अधूरी सफलता देता है। यदि आप अपने कार्य को केवल करना है वाले भाव से करते हैं तो उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण मन से कर्म करो तभी पूर्ण फल मिलेगा। जो दूसरों की निंदा से विचलित नहीं होता वह विजेता होता है। लक्ष्य की राह में आलोचना, उपहास या विरोध आएंगे ही, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण की तरह अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह अंत में सफल होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो आज से ही श्री कृष्ण की इन 6 बातों को अपनाना शुरू कर दीजिए। लक्ष्य की स्पष्टता, दृढ़ संकल्प, अभ्यास और अनुशासन, असफलता से न डरना, सही संगति, आत्मविश्वास और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। आपका रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके साथ श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, ताकि हम और भी खास वीडियो सिर्फ आपके लिए बना सकें। जय श्री कृष्ण।